नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरा है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर हैं। कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर से खबर है, जहां पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत धरने पर 6 जनवरी की रात अचानक बिगड़ गई। जगजीत सिंह डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया। वहीं डॉक्टर की टीम मौके पर मौजूद है। दरअसल डल्लेवाल की तबीयत खराब है, वह बेहोश हो गए। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 42 दिन पूरे हो चुके हैं। डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच किसान नेता से सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई हाई पावर कमेटी ने जज नायब सिंह की अगुवाई में मुलाकात की। जसवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसवीर, क्या जानकारी, क्या स्थिति इस समय जगजीत सिंह डल्लेवाल की? अभिषेक, कल रात जगजीत सिंह डल्लेवाल की अचानक तबीयत काफी खराब हो गई और लगभग 1 घंटा वो बेहोश रहे और जो उनका ब्लड प्रेशर था वो काफी लो हो चुका था। डॉक्टरों की टीम तो ऑलरेडी वहां पे बैठी है और डॉक्टरों ने उनका इलाज करना शुरू किया और उनके हाथ पैर मसले और डॉक्टरों ने बताया कि डल्लेवाल साहब को किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हालत उनकी काफी गंभीर हो गई थी। और रात को ही जितने भी किसान थे उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना पाठ वगैरह शुरू किया और जो वहां पे औरतें पहुंची थी उन्होंने तो रोना भी स्टार्ट कर दिया था। पर जैसे तैसे डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और 1 घंटे के बाद डल्लेवाल साहब की तबीयत ठीक हुई। आपको बता दें कि लगभग 42 दिन हो चुके हैं डल्लेवाल साहब को मरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सिर्फ पानी पी रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई है जो कल डल्लेवाल साहब को मिली। आपको बता दें कि 4 तारीख को यहाँ पे एक महा रैली रखी गई थी जिसको डल्लेवाल साहब ने संबोधन किया और रैली में लगभग 9 मिनट डल्लेवाल साहब बोले थे, जिसमें उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको उनको उल्टियां भी लग गई थी। सो कहीं ना कहीं डल्लेवाल साहब की रोज प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है और डॉक्टरों की ये एडवाइजरी है, किसी समय भी डल्लेवाल साहब की मृत्यु हो सकती है, यहाँ उनका कोई भी अंग पैर रुक सकता है। सो खनौरी बॉर्डर के ऊपर आज धीरे धीरे किसान इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि ठंड का मौसम है और हल्की हल्की बरसात भी 2-3 बार होगी और यहाँ पे जो माहौल देखने को मिला है वो काफी गर्माया हुआ देखने को मिला है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसी को लेकर करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को थे और 8 अक्टूबर को नतीजे। कितने शुभ संकेत हैं, हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का मैंने शुरू से कहा है कि कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं होता। हम चुनाव दर चुनाव हारे या जीते, अगले दिन से हम नए चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारा संगठन ऐसा मजबूत है, कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग चलते, कैडर बेस्ड पार्टी है और निश्चय ही दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश के अंदर दिल्ली के जो निवासी हैं, किसी न किसी के रिश्तेदार, ताया चाचा, मामा मामी, भाई, इष्ट मित्र, व्यापारिक रिश्ते, वो दिल्ली के साथ रहते हैं और हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। और हरियाणा के लोग पहले भी दिल्ली के चुनावों में लगातार जाते रहे हैं, क्षेत्र का भी पता है। मैं खुद जाता रहा हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के चुनाव में मैं रहा हूँ। तो अब जब चुनाव के घोषणा हो चुकी है, चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूँ। आपने बताया 5 तारीख, शायद हरियाणा में भी 5 तारीख हुई थे चुनाव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर अलर्ट है। हालांकि जिला क्या पूरे प्रदेश में कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग वायरस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसके बारे में जो हमें अभी तक सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो
उसके हिसाब से ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है जो, ये कोई नया वायरस नहीं है, इसके केसेस पहले भी आ गए थे। और इसके लक्षण जो है वो लगभग जैसे हमने देखा था कोविड के दौरान मरीजों को होते थे, आम जो बुखार, खांसी, जुकाम और थोड़ा सांस लेने में तकलीफ, इस प्रकार के लक्षण होते हैं, शुरुआती जो लक्षण होते हैं। और हमने सभी जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो है अपने अपने अस्पताल में फ्लू डेस्क का स्थापना जरूर करें, ताकि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको अलग ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कराई जा सके। और साथ ही जो बड़े अस्पताल हैं उनमें हमने आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 जनवरी की शाम को बड़ा हादसा हुआ। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सीवरेज की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, इसलिए वहां खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने की वजह से 3 मजदूर गहरे गड्ढे में मिट्टी के नीचे दब गए। आनन फानन में मिट्टी में दबे 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के नेतृत्व और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के निर्देश पर पूरे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नारकोटिक्स विभाग ने सबूतों के आधार पर भिवानी में 58 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद किए। नए साल में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरती है और लगातार प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। के प्रमुख श्री ओपी सिंह राजपूत आईपीएस के नेतृत्व में श्री पंखुड़ी मैडम आईपीएस एसपी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नेतृत्व में और हमारे उप पुलिस अधीक्षक श्री सतेंद्र कुमार के नेतृत्व में हमारी टीम पूरे हरियाणा में नशा पर प्रहार कर रही है। जो कल दिनांक हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, भिवानी की टीम एसआई पंकज के नेतृत्व में भवानीखेड़ा में गश्त पर थी रात को, तो वहाँ उनको सूचना मिली कि राम रविदास वासी पपोसा काफ़ी मात्रा में नशीला पदार्थ लिए हुए झुग्गियों में आया हुआ है, जिस पर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के नेतृत्व में एसआई पंकज के नेतृत्व में वहाँ पर छापेमारी की। छापामारी करने के बाद रविदास 3 कट्टों समेत पकड़ा गया। वहीं एचएमपीवी वायरस के केस बढ़कर 8 हो गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहां एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस सामने आए हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस अलग फैमिली की है, ये अलग फैमिली की है।
बहुत तरह की वायरसेस होते हैं जो हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। उनमें से ये एक वायरस है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस। ये पहले भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लोगों में कॉज करती आ रही है, अभी भी कॉज कर रही है। ये मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस मोर देन 99% केसेस में ये खांसी जुकाम होकर निकल जाती है, हमें पता भी नहीं लगता है। लेस देन 1% केसेस जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं। पंजाब के फाजिलका रेड लाइट चौक पर अंडे की रेहड़ी लगाने वाले टेकचंद उर्फ बबली की बेटी प्रियंका पंजाब महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चुनी गई। इसके बाद बबली को उसकी रेहड़ी पर आने वाले लोगों ने बधाई दी। बबली का कहना है कि उसकी बेटी ने फाजिलका का ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में राजकोट में हुए पहले मैच में उन्होंने जीत भी हासिल की। पंजाब महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी प्रियंका के पिता टेकचंद उर्फ बबली रेवाड़ी ने अब बताया कि उनकी बेटी प्रियंका को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उसके इस शौक को फाजिलका जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरा किया। देखो कहना तो ये भी सारे शहर में सब तो पहला तो मेरी तरफों लख लख बधाई है जी। फाजिलका दा लड़की ने नाम रोशन किया है। पंजाब की क्रिकेट टीम की 23 की कैप्टन बनी है तो राजकोट गई है। अज मैच है सी मणिपुर तो उत्थों जित गए ने पहला मैच है जी। तुहानू कितनी खुशी है? देखो खुशी माँ प्यो तो होंगी जो कोई बच्चा नाम रोशन करता है। इन्नी बड़ी उपलब्धि हुई है, कैप्टन बनी पंजाब की, खुशी तो बहुत हैगी है। पूरा सहयोग से राजेश सक्सेना जी है अपने फाजिलका के कोच से, वो कोचिंग देंगे सी ऐसे बच्चों को गुरु नानक सिंह कन्या पाठशाला जे। तो जो मैं उत्थे जाता सी मेरी गुड़िया को खेडन का शौक सी, वेखती सी खेडदियां नूं, तो सक्सेना साहब ने उन्होंने इस लाइन 'च पाया। असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करना। पूरे फाजिलका हिंदुस्तान के आधा नाम रोशन किया, नाल फाजिलका जिले का किया है। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੌਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਇਆ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पंजाब के संगरूर में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल रोगला गांव के पास ड्रेन पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां यह हादसा हुआ। 2 युवक इस हादसे का शिकार हुए। ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤੀ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਵਾਹ ਕਰਦੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਟੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਦੜਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੰਪ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੰਪ ਦੇ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੜਬੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। पंजाब के बठिंडा में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग जोड़े का घर के अंदर घुसकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गांव में खेत में बने हुए घर में बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे, जिनका बेटा दिल्ली में निजी कंपनी में काम करता है। अपने परिवार का हालचाल पूछने के लिए जब बेटे ने फ़ोन किया तो घर में किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, तो युवक ने पड़ोसी को घर भेजा तो पता चला कि दोनों बुजुर्गों का शव बरामद हुआ है। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई।
ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ CIA ਦੀ ਟੀਮਸ ਨੇ DSP ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ SHO ਸਦਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਕੇ ਦੋਨੋਂ CA ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਸ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤਕਰੀਬਨ 60-62 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰੂਟਲੀ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੌ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। उधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने गैंगस्टर प्रभ दासुबल के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से एक देसी 32 बोर पिस्तौल बरामद की गई। दरअसल बदमाश बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलाई। फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पंजाब के जालंधर में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर NRI के परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में NRI और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राहुल शर्मा ने बिना किसी कोचिंग के HAS परीक्षा पास की है। आज HAS परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया जिसमें राहुल शर्मा ने 6ठी रैंक हासिल की है। बता दें कि राहुल शर्मा आम परिवार से हैं और माता पिता किसान हैं। मेरा नाम राहुल शर्मा है और ये मेरा HS का चौथा अटैम्प्ट था और अभी हाल ही के रिज़ल्ट में मुझे 6th रैंक मिली है जिसमें कि मैं एज अ तहसीलदार सेलेक्ट हुआ हूँ और ऑफ कोर्स ये जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और चौथे अटैम्प्ट में मैंने इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव भी की हैं जो कि मैं ऑफ कोर्स आगे आने वाले लोगों को गाइड करूँगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे जो फादर है वो एक फार्मर है, मदर हाउसवाइफ है। और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मैदानी क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने सर्द हवाओं का अलर्ट जारी किया है। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक का बड़ा बयान सामने आया है। महाकुंभ में मुसलमानों के नो एंट्री को लेकर बयान दिया है। महाकुंभ में मुसलमान का क्या काम? 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है। कुंभ मेले वाली जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए किए जा रहे दावों को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। अब इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपने चर्चित अंदाज में बयान दिया है। बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, ये सभी संगठनों ने
13-14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उसमें करोड़ों लोगों की सेवा की बहुत बड़ी योजना बनाई है। ये योजना के अंतर्गत हम 10 जगह पर 1.5 महीना भंडारा चलाकर 1 करोड़ लोगों को खिलाएंगे, 1 करोड़ लोगों को चाय पिलाएंगे। हमारा 50 से 100 जगह पर केंद्र होगा, जहां कंबल मिलेंगे ठंड से बचने के लिए, वहां चाय मिलेगी, वहां पीने के लिए गर्म पानी मिलेगा, रात को गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए थर्मोस मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और किसी को पावर बैंक चाहिए तो पावर बैंक मिलेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।